रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के प्रचार का शोर थमा। हाई प्रोफाइल सीटों पर दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 20 मई को होगा मतदान। उन्नीस मई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पाली दौरा। तखतगढ़ नगर में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल का करेंगे लोकार्पण। शाम को लुधियाना जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की अनूठी पहल। विधानसभा जनदर्शन कार्यक्रम का आगाज। महारानी कॉलेज की छात्राओं ने देखा आख्यान संग्रहालय। रविवार को भी आमजन देख सकेंगे विधानसभा को अंदर से। हथियारों के साथ रील्स बनाना अब पड़ सकता है भारी। राजस्थान पुलिस करेगी ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई। नकली हथियार के साथ रील्स बनाने पर भी होगी कार्रवाई। राजस्थान में जारी है गर्मी का कहर। प्रदेश के 5 शहरों में पारा 46 डिग्री के पार। अगले 3 दिन के लिए लू चलने का अलर्ट। बगरू और बिंदायका में शनिवार को तीसरे दिन भी एआरएल समूह की इकाइयों, गोदाम और इसके संचालक सहयोगियों के आवास सहित सभी 11 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी जारी रखी। आयकर अधिकारियों ने इस कार्रवाई में अब तक 6.83 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं, जिसमें 50 लाख की नकदी और 6.13 करोड़ के 9.55 किलो वजन के स्वर्णाभूषण शामिल हैं। शनिवार को छापेमारी से जुड़े आयकर अधिकारियों ने बड़ा दावा करते हुए यह भी खुलासा किया है कि समूह की फ्लैगशिप कंपनी एआरएल इंफ्राटेक लिमिटेड में प्रमोटर्स ने शेयर हस्तांतरण में कीमतों की हेराफेरी कर 50 करोड़ की आयकर चोरी कर डाली है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े एस्बेस्टस शीट निर्माता और सीमेंट की नालीदार छतें और पाइप उत्पादन और भवन निर्माण से जुड़े एआरएल समूह और समूह की कंपनी एआरएल इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, एआरएल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, अटलांटिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ओमाना ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड, अक्षत रियल केयर एलएलपी, मैसर्स निशा जैन आदि के कार्यालय, गोदाम आदि 11 ठिकानों पर शनिवार को तीसरे दिन भी आयकर छापेमारी जारी रही। लेकिन आधिकारिक रूप से इन ठिकानों की संख्या अधिकारियों ने साझा नहीं की। तीसरे दिन आयकर अधिकारियों ने शेष बचा एक लॉकर भी खोल लिया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज निकले। इनकी विस्तृत जांच होगी। छापेमारी में अब तक बरामद 70 लाख की नकदी और लगभग 16 किलो वजन की ज्वेलरी का मूल्यांकन करने के बाद आयकर अधिकारियों ने आज लेखा पुस्तिकाओं से मिलान भी किया। अंतर पाए जाने की दिशा में आज अधिकारियों ने 50 लाख की नकदी और 6.13 करोड़ के 9.55 किलो वजन के स्वर्णाभूषण को जब्त करने का निर्णय लिया। दावा किया जा रहा है समूह की एआरएल इंफ्राटेक लिमिटेड में प्रमोटर्स ने पारिवारिक बंटवारे में शेयरों की वास्तविक कीमतों में बड़ा खेल किया और इसे अपनी आयकर विवरणियों में नहीं दिखाकर करीब 50 करोड़ की आयकर चोरी की है। अब आयकर विभाग इस राशि पर ब्याज सहित आयकर वसूली करने की कार्रवाई करेगा। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि आयकर छापेमारी में अधिकारियों ने समूह की भवन निर्माण परियोजनाओं से जुड़ी कंपनियों में फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड और फुली फर्निश्ड फ्लैट के नाम पर किए जा रहे नकद लेन देन का भंडाफोड़ करने में भी सफलता प्राप्त की है। अक्षत के ब्रांड नाम से बने और बन रहे प्रोजेक्ट्स में ग्राहकों की बुकिंग फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड और फुली फर्निश्ड फ्लैट के नाम पर की जाती है और समान फ्लैट देकर नकद में लेन देन कर लिया जाता है। अब अधिकारी समूह के संचालकों के अलावा इन फ्लैट्स के खरीदारों को भी नोटिस जारी कर अंतर राशि के आयकर वसूली का प्रयास करेंगे। इसी तरह समूह की ओर से आवासीय परियोजनाओं के विकास के लिए किए जाने वाले संयुक्त करार, जिसमें हाल ही अक्षत सवाई के नाम से स्टैच्यू सर्किल के पास प्रस्तावित परियोजना भी शामिल है, इसका विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। समूह के संचालक नंद किशोर जैन, प्रमोद जैन, सुनील जैन, अंकित जैन
अक्षत जैन, प्रमोद जैन, पदमचंद जैन और जुगल भनोट आदि के यहाँ हुई कार्रवाई में अधिकारियों ने अनेक निवेश दस्तावेज भी बरामद किए हैं। अब समूह संचालकों को जमीन आदि की बिक्री करने वालों की मुसीबत बढ़ने की प्रबल संभावना है। रविवार को आयकर छापेमारी का केंद्र बनी पार्क के देवी मार्ग में स्थित समूह संचालकों का मुख्य आवास और बनी पार्क स्थित कांति चंद्र रोड स्थित समूह का कार्यालय रहने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि कार्रवाई समाप्ति तक अब तक हुए आयकर चोरी के खुलासों में करोड़ों रुपए की काली कमाई और जुड़ेगी। ARL समूह के यहाँ गुरुवार को शुरू हुई आयकर छापेमारी की कार्रवाई शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही। आयकर छापेमारी की इस कार्रवाई में अब तक जो खुलासे हुए हैं उनमें और कुछ नया जुड़ने की उम्मीद पूरी की जा रही है। उम्मीद ये है कि शनिवार को देर रात तक काफ़ी ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, लेकिन रविवार को ये कार्रवाई कुछ मुख्य ठिकानों पर लगातार जारी रहेगी। कुल मिला के ये भी कहा जा सकता है कि ARL समूह के यहाँ हुई आयकर छापेमारी की कार्रवाई में आयकर विभाग के अधिकारियों को बहुत बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और माइनर और मेजर ब्लॉक्स की नीलामी के लिए डेलिनिएशन कार्य में तेजी लाई जाएगी और वहीं अवैध खनन गतिविधियों के प्रकरणों की जुर्माना राशि की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये जानकारी खान सचिव आनंदी ने माइंस एवं भू विज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए अधिक से अधिक माइनिंग ब्लॉक्स तैयार कर नीलामी पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से जून से मासिक रोड मैप तैयार किया गया है। खान सचिव आनंदी ने कहा है, प्रदेश में खनिजों के खोज के लिए ड्रिलिंग रिपोर्ट्स के विश्लेषण और उसके बाद प्लॉट तैयार कर ऑक्शन करने से बेशकीमती खनिजों की अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लग सकेगी। वहीं प्रदेश में राजस्व और रोजगार के अवसर विकसित हो सकेंगे। आनंदी ने खनिज विभाग के कार्यालय और क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजकीय राजस्व वसूली के प्रयासों की सराहना की है और निरीक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों, संपर्क पोर्टल प्रकरणों सहित विचाराधीन प्रकरणों को तय समय सीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में वर्चुअली हिस्सा लेते हुए अतिरिक्त निदेशक कीर्ति राठौड़ ने प्रगति से अवगत करवाया है। और वहीं डीडवाना के पीलवा थाना क्षेत्र में अनपढ़ महिलाओं को महिला समूह लोन दिलाने के नाम पर 1 दर्जन महिलाओं के साथ 25 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी राम निवास को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 3 माह पूर्व रतनास गांव निवासी एक महिला ने 12 महिलाओं के साथ पीलवा पुलिस थाने में आरोपी राम निवास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि रतनास गांव निवासी राम निवास ने उन्हें समूह लोन दिलाने की बात कहकर उनके डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिए। इसके बाद सभी महिलाओं को राम निवास डेगाना लेकर गया और अलग अलग कंपनियों से उनके नाम से 25 लाख रुपए का लोन उठाकर फरार हो गया। महिलाओं ने बताया कि वे सभी अनपढ़ थीं और उन्हें आरोपी रामनिवास ने झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया। इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। अपनी 10-12 और महिला समूह के साथ थाने पर उपस्थित होकर एक मुकदमा दर्ज करवाया कि हमारे गांव का रामनिवास मेघवाल जो हमारे को ज़्यादा ब्याज का झांसा देकर लालच में लेके और हमारे 25 लाख रुपए की ठगी कर ली हमारे साथ। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया, अनुसंधान किया गया और रामनिवास से पूछताछ की गई डिटेल करके। तो रामनिवास ने कहा हाँ साहब मुझे पैसे की ज़रूरत थी और मैंने लालच में आगे इनसे ठगी कर ली पैसे की, जिस पर रामनिवास का धारा 420-406 का अपराध प्रमाणित पाया गया। और खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां रामपुर लोरवाडा गांव की भील बस्ती में 40 वर्षीय विवाहिता का शव लहूलुहान हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नसीराबाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या की आशंका के चलते मौके पर FSL और मेडिकल टीम बुलाई गई। पुलिस ने शव को नसीराबाद हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। मृतका के जेठ सांवर लाल ने पुलिस को यह बताया है कि मृतका और उसके पति हरिराम के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें मृतका के साथ उसके पति ने मारपीट की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली थी
कि एक सुरजा पत्नी हरीराम की मृत्यु हो गई, तो उस पर मौके पे SHO गए वहाँ पे जाके और वहाँ से जो भी अलामत मिले उनको इकट्ठा करवाया FSL के थ्रू और लाश को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले आए हैं। जो उनके घर वाले जो FIR दे रहे हैं वो FIR दर्ज करने के लिए भेज दिए। लाश का भी कोर्ट से पोस्टमार्टम करवाया। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक से मारपीट होना सामने आया है। युवती जोधपुर की रहने वाली बताई जा रही है। उसके भाई ने एग्रीमेंट के नाम पर युवक को जोधपुर बुलाया। इसके बाद युवती के ससुराल वालों ने हमला कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया है। पीड़ित के भाई ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। युवक के भाई रमजान अली ने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसका भाई गुलफान सीवाना से जोधपुर आया था। स्टेडियम शॉपिंग सेंटर की तरफ एक गाड़ी में बैठकर कुछ लोग आए और गुलफान के साथ मारपीट की। युवक गुलफाम का कहना है कि लिव इन पार्टनर पहले शादीशुदा थी, उसके बाद मेरे साथ लिव इन में रहने लगी। 3 दिन पहले उसकी पार्टनर अपने घर जोधपुर आ गई। इसके बाद युवती के भाई ने लिव इन का एग्रीमेंट बनवाने जोधपुर गया तो पार्टनर के देवर, जेठ और पति ने पब्लिक पार्क में मारपीट की। उसने बताया कि उन्होंने मेरा धारदार हथियार से कान काट दिया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार खाद्य पदार्थों की जांच कर मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा के निर्देश पर रतनगढ़ शहर में कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया, धर्मवीर, निर्मल कुमार महर्षि ने मैसर्स चिमनलाल श्याम सुंदर श्री सरस घी के 5 नमूने लिए और 863.400 लीटर घी श्री सरस सीज किया है। सभी सैंपल को जांच के लिए जयपुर खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और वहीं बांसवाड़ा के घाटोल में विदेश से मोबाइल पर मैसेज भेजकर पत्नी को 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने महिला थाने में पति, सास ससुर सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने बताया कि सितंबर 2015 में शाहबाज बैग से निकाह हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही पति दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। पति को कुवैत भेजने के लिए पीहर से 5 लाख रुपए लाने की भी मांग की गई। जनवरी 2022 में ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग करते हुए 2 बेटियों के साथ घर से निकाल दिया। उसके बाद आरोपी पति ने कुवैत से मोबाइल पर मैसेज भेजकर 3 तलाक दे दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं जयपुर की सोडाला थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। 5000 रुपए का इनामी बदमाश मुकेश कुमार ओला 1 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को सीकर से गिरफ्तार किया है। और वहीं डीसीपी साउथ दिगत आनंद ने बताया है कि पीड़िता सीमा शर्मा ने 7 फरवरी 2023 में मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता के एक्सिस बैंक के खाते से बिना कोई जानकारी शेयर किए भी 1,26,000 रुपए ऑनलाइन निकाल लिए गए थे। मामले में एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। और वहीं जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में रुई की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की भीषण लपटें देखकर लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जयपुर के मोहाना मंडी गेट नंबर 3 के पास एक अपार्टमेंट की पार्किंग में भीषण आग लग गई। जानकारी में सामने आया है कि अचानक धुआं उठने से 40 से ज्यादा लोग अपार्टमेंट में फंस गए। सूचना मिलने पर पुलिस सहित फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और अपार्टमेंट में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने से पार्किंग में खड़े 12 वाहन जलकर खाक हो गए। पुलिस जांच में सामने यह आया है कि पार्किंग में खड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में आग लग गई थी। इससे पार्किंग में अन्य वाहन आग की चपेट में आ गए। पाकिस्तान से आए पैंथर को पकड़कर वन विभाग की टीम जोधपुर ले आई है, जिसे माचिया बायोलॉजिकल पार्क में प्रारंभिक तौर पर रखा जाएगा। उसके बाद उपयुक्त स्थान पर छोड़ा जाएगा। पैंथर को वन अधिकारी बंसी लाल के नेतृत्व में पकड़ने के बाद जोधपुर लाया गया है। इस दौरान टीम ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में पूरी जानकारी दी।
और कहा कि ट्रैंकुलाइज करके काबू में किया गया। दरअसल जैसलमेर में कुछ दिनों पहले एक खतरनाक पैंथर पाकिस्तान से आ गया था जो मवेशियों का शिकार कर रहा था, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल था। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैंथर का रेस्क्यू किया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पकड़ा गया पैंथर 4 साल का नर है जो भारत पाकिस्तान की सीमा के अंदर 12 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों, जो वन विभाग के अधिकारियों के बीच में लुका छिपी करने वाला पैंथर पकड़ा गया। जी हाँ, कुछ समय पाकिस्तान में रहा और जैसे ही हिंदुस्तान की सरहद में कदम रखा कि वन विभाग के अधिकारियों ने जो कोशिश की है उसका नतीजा है कि सलाखों के पीछे है। माचिया में रखा जाएगा, प्रारंभिक तौर पर मेडिकल भी होगा और सब कुछ होने के बाद में जिस तरीके से बात करें वन विभाग के जो अधिकारी बंसीलाल के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की, किस तरीके से आप पहुंचे और किस तरीके से आपने कार्रवाई की? हमें जैसे ही 16 तारीख को सूचना मिली थी और हम रात को 11:30-12 बजे के समथिंग यहाँ जोधपुर से रवाना होके और सुबह 4 बजे बारेवाला पहुँचे, जैसलमेर क्षेत्र के, वहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर के से नज़दीक में था और वहाँ गए और पगमार्क वगैरह ढूंढा। इसका लोगों ने जो बताया था, पगमार्क देखने के बाद में हमें पता लग गया कि पैंथर है। और वहीं नज़दीक में एक ग्रामीण का जो खेत है और आबादी भी है, पूरी आबादी के पास में एक नाला था, उसके अंदर छुपा हुआ था। तो वहाँ जाके हमने इसको ट्रैंकुलाइज करना ही पड़ा क्योंकि वहाँ आबादी घनी आबादी। पाकिस्तान में कितना रहा, यहाँ कितना, कुछ इस तरह की जानकारी? ये लुका छिपी इसकी चल रही थी काफ़ी टाइम से। जैसे 1-2 महीना पहले हम गए थे, उस समय भी काफ़ी हमने कोशिश की, लेकिन ये सीमा क्रॉस करके अंदर चला गया था। फिर एक बार और हमें उसके बाद में सूचना मिली तो फिर भी गए हम, उस टाइम भी ये सीमा क्रॉस करके चला गया था। अब की बार ये थोड़ा नाले के अंदर रहने के कारण ये उसमें कब्जे में आ गया और उसको ट्रैंकुलाइज करके भी लाए। ये नर तो ये वह टीम है जो जांबाज तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया। और देखिए कि गुस्से में है पैंथर और स्वाभाविक है, गर्मी ज़्यादा है और जब माचिया में रखा जाएगा उसके बाद से उम्मीद की जा सकती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाएगा। और वैसे भी वन्य जीव जो होते हैं वो चलाकर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन अब चूंकि वहाँ से जब लाए हैं सार संभाल भी होगी। वन विभाग के अधिकारियों को जनता थैंक यू बोल रही है क्योंकि यदि उस इलाके में रहता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन इस टीम ने जो करके दिखाया वो वाकई साहसिक भी है और सराहनीय योग्य भी। वन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। और बीकानेर में मुख्य आस्था के केंद्र श्री लालेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिवस महोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सिद्धि कुमारी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में मंदिर के विकास को लेकर अच्छा काम हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत महादेव मंडल की ओर से किए जाने वाले रुद्राभिषेक से की गई। दीप प्रज्वलन, वार्षिक प्रतिवेदन के साथ स्वामी विमर्शानंद गिरी महाराज का आशीर्वचन हुआ। वरिष्ठ साधक राजकुमार कौशिक ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मानव प्रबोधन प्रन्यास के विजेंद्र सिंह भाटी के अनुसार कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद भारती महाराज, ग्रेटर नोएडा के राष्ट्रीय संयोजक भारतीय सर्वधर्म संसद के गोस्वामी सुशील जी महाराज, सींथल पीठाधीश्वर शमाराम महाराज, महामंडलेश्वर राम झरोखा आश्रम के संत सरजूदास महाराज, जयपुर के दीपक गोस्वामी महाराज, गोरखपुर के नरसिंह दास महाराज, हरिद्वार के राममूर्ति महाराज, ऋषिकेश के सदाशिवानंद महाराज सहित अन्य संत महात्माओं ने उपस्थित लोगों को आशीर्वचन दिया। मैंने बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है जो कि जब छोटपन में हम लोग यहाँ शिवबाड़ी आते थे, जब यहाँ पे क्या हाल थे और आज की तारीख में बहुत ही अच्छे हाल हुए हैं। दरबार साहब जो नरेंद्र सिंह जी थे, मेरी ग्रैंड मदर राजमाता साहब सुशीला कुमारी जी, उन लोगों ने भरसक प्रयास करके महंतश्री को यहाँ पे आबू से लेके आए थे और उन्होंने जो कायाकल्प किया है वो बना रहे, यहाँ पे श्रद्धा बनी रहे और यहाँ पे अच्छी तरह से काम चलते रहे। और भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में 73वीं रैंक प्राप्त कर सूर्यनगरी जोधपुर का नाम रोशन करने वाली कृष्णा जोशी का उच्च न्यायालय के हेरिटेज परिसर के पुस्तकालय भवन में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम थोलिया ने साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया है। एसोसिएशन अध्यक्ष रत्नाराम थोलिया ने बताया है कि कृष्णा जोशी ने संपूर्ण मारवाड़ और जोधपुर का नाम देश में रोशन किया है। वहीं इस अवसर पर कृष्णा जोशी ने बताया कि मेरी सफलता के पीछे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। कृष्णा जोशी ने विश्वास दिलाया है कि हमेशा शोषित और वंचित वर्ग को न्याय दिलाने में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन वो करेंगी।
आप सबके बीच में। लॉयर्स एसोसिएशन, एडवोकेट एसोसिएशन, लाइक इट इज़ माय फैमिली बिकॉज मेरे पापा लॉयर हैं, मेरे दादाजी लॉयर थे, तो लॉ से एसोसिएशन लाइक इट इज़ इन माय ब्लड। सो आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया यहाँ पे। अगर अपने बारे में सर ने मेरे बारे में बता दिया है ऑलरेडी। सो मैंने 2022 से तैयारी करना शुरू किया था और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। आजीविका की बेटी, और इसमें अनिल जी को तो गर्व है ही, मगर उनसे ज्यादा हमें गर्व है क्योंकि हमारी बेटी और एक IAS बनके वो भी 73 रैंक्स अंडर 100, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि जो ये कंपटीशन बच्चे करते हैं उनको इतना इसका मैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से पता है, तो ये हमारे लिए गौरव का पल है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम के द्वारा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत सुमेल पंचायत समिति बस्सी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि राजेंद्र बंशीवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम रहे। शिविर में सचिव ने मनरेगा योजना में कार्यरत महिलाओं को विधिक और कानूनी अधिकारों, बाल विवाह रोको अभियान के बारे में जानकारी दी और नालसा की ओर से संचालित योजनाएं, निःशुल्क विधिक सहायता, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011, राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझाइश द्वारा विवादों का निपटारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, साइबर सुरक्षा, मृत्यु भोज की रोकथाम, नालसा एप्लीकेशन पोर्टल और नालसा हेल्पलाइन नंबर के बारे में अवगत कराया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने पर्यटक दंपत्ति पर फायरिंग की है। फरहा और उसके पति तबरेज को गोली मारी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर निवासी बताए जा रहे हैं पर्यटक, जिन पर आतंकी हमला जो हुआ उसमें ये जो पर्यटक घायल हुए हैं वो जयपुर निवासी बताए जा रहे हैं। तबरेज को गोली मारी है, फरहा को गोली लगी है। ये तस्वीरें उन पर्यटकों की हम आपको दिखा रहे हैं जो घायल हुए हैं आतंकी हमले में। आतंकियों ने पर्यटक दंपत्ति पर फायरिंग की है। फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीर उन दंपत्ति की दिखा रहा है जो आतंकी हमले में घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ है। पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया। और ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तो सैयद तजम्मुल, ये जो आतंकी हमला हुआ है पर्यटकों पर, दो जो दंपति जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो जयपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। कितने पर्यटक ऐसे थे जिन पर आतंकियों ने हमला किया, जो घायल हुए हैं, और इन दोनों दंपति की कैसी स्थिति बताई जा रही है? देखिए, दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम इलाके में ये खबर अभी अभी कुछ देर पहले ब्रेक हुई कि जिसमें बताया जाता है कि दो पर्यटक जिनका ताल्लुक जयपुर से बताया जाता है, राजस्थान से बताया जाता है, और दोनों को नजदीक से जो है गोलियां चलाई गई। दो ही पर्यटक थे, दोनों पे टारगेट किलिंग या टारगेट बनाकर उन पे हमला किया गया। और इस अभी तक जो मेडिकल बुलेटिन आया है उसमें दोनों की जो पोजीशन है वो रिकवरी मोड में अच्छी तरह से दिख रही है। यानी सिलसिले की शाम को जब ये खबर आई, इस इलाके बताया जाता है कि दो पर्यटक, ये यानर एरिया है पहलगाम का, जो कि पर्यटक से खचाखच भरा होता है, और इस अटैक में जो है दोनों जो स्पाउस और उनकी अहलिया जो है वो जख्मी हुए हैं, और दोनों को इंजर्ड हालत में हॉस्पिटल लिया गया। और अभी तक जो है हमलावरों की तलाश में पुलिस ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। हालांकि दोनों की पोजीशन जो है वो स्टेबल बताई जाती है, लेकिन जहां एक तरफ पर्यटकों पर हमला है, दूसरी तरफ मैं आपको खबर एक और ब्रेक कर दूं, जो भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मर सरपंच था उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। यानी दो अलग अलग अटैक हुए हैं दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में। राजस्थान का वो पर्यटक जोड़ा जख्मी है, वो स्टेबल है, वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में शोपियान इलाके में जो मिलिटेंसी से काफी प्रभावित हुआ, भारतीय जनता पार्टी का जो फॉर्मर सरपंच है एजाज अहमद शेख, जिन्हें हिरपोरा में गोली मार दी गई, वो जख्मों की ताप न लाकर चल बसा, वो दम तोड़ बैठा। यानी ये जो एजाज अहमद है, कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ प्रेस वार्ताएं भी की, जरा ब्लॉक से बात भी की, उसमें काफी तारीफ की थी मोदी गवर्नमेंट की। जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त विकास की रफ्तार मोदी गवर्नमेंट चला रही है, और उसके बाद इलेक्शन और विकास को बहुत अहम बताया था। और आज पूरा दिन जो है बीजेपी लीडर दरख्शां इंद्राबी के साथ इस इलाके में रोड शोज और चुनावी कैंपेन में मौजूद रहा।
जो ही घर पहुंचा एजाज अहमद शेख, शोपियान से इसका ताल्लुक है, उसे हिला कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया गया, उसमें अभी तक दोनों पर्यटक जो हैं जिनका ताल्लुक राजस्थान जयपुर से बताया जाता है, वो स्टेबल हैं, रिकवरी मोड में है। पुलिस ने इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। अमरनाथ यात्रा क्योंकि शुरू होने में ज्यादा देरी नहीं है और चुनाव यानी 4 जून को नताज आने के फौरन बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एक बार फिर कश्मीर ऑब्जेक्टिव होगा और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है, हालांकि गृह मंत्री सिर्फ एक दिन पहले से जम्मू कश्मीर में यानी कश्मीर घाटी में मीटिंग वगैरह करके चले गए। ये दौरा हालांकि बिल्कुल सरकारी था और इसमें कोई सियासत नजर नहीं आई, लेकिन इन दौरे के एक ही रात गुजरने के बाद लगातार बैक टू बैक 2 अटैक हुए। एक अटैक जो है वो राजस्थान के उस पर्यटक जोड़े पे हुआ पहलगाम में, जो जख्मी हुए लेकिन स्टेबल है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का युवा लीडर एजाज अहमद शेख, जो कि साबिक यानी सरपंच रहे हैं, उन्हें जख्मी कर दिया गया और वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। यानी बैक टू बैक दक्षिणी कश्मीर में लोकसभा चुनाव हैं, 25 को अब यहाँ पे चुनाव होंगे दक्षिणी कश्मीर में और इलाकों में वोट डाले जाने हैं, जहाँ पहलगाम है, अनंतनाग है, रजौरी है, नौशहरा है, यहाँ वोट डाले जाने हैं। वोट के फौरन बाद जम्मू कश्मीर में जो है अमरनाथ यात्रा का आगाज होगा और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के भी चुनाव हूं। लेकिन सैयद तजम्मुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ऐसे में क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं, अगले चरण में जम्मू कश्मीर में मतदान भी होना है, ऐसे में जाहिर सी बात है जो विकास की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये लोगों को डराने की भी कोशिश है आतंकियों की तरफ से। ऐसे में से निपटने के लिए इंतजाम तो पहले भी किए गए हैं, लेकिन ये दो घटनाओं का जिक्र आप कर रहे हैं, इसके बाद सेना कितनी ज्यादा और अलर्ट हो गई है? क्या सर्च किया जा रहा है आतंकियों को ढूंढने के लिए? बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर की सेना इस तरह के चैलेंजेस पहले भी देख चुकी है और जहां पर लोकल नॉन लोकल्स या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, अगर इस तरह के अटैक्स हुए हों तो उसके फौरन बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चला चुका है और अभी 2 जगहों पर इस वक्त कॉर्डन सर्च ऑपरेशन नौका चेकिंग चल रहा है। एक हिरपोरा शिपियन का इलाका जहां पर भाजपा लीडर जो है लोकल फैयाज अहमद शेख, उस पर हमला हुआ, वो जख्म की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पहलगाम इलाके में जहां राजस्थान के 2 पर्यटकों पर हमला हुआ, वहां पर भी इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि रात का वक्त है, रात के वक्त में सर्च ऑपरेशन चलाना और जो भी हमलावर होंगे उनको भागने के तमाम रास्ते जो है सील कर दिए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG का। ठीक है सैयद तजम्मुल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए 2 अलग-अलग घटनाएं हुई है, इसके बाद सेना भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है।